मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक एसपी हिमाचल प्रदेश की सरकार को चला रहा है। मैं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक अधिकारी को आपने इस प्रकार से अख्तियार दे दिए हैं, अधिकार दे दिए हैं, वो कुछ भी किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कोई कार्रवाई करने की सोच ही नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मेरा ये मानना है कि पत्रकार वार्ता जो हुई है वो मुख्यमंत्री के कहने पर हुई है, मुख्यमंत्री से चर्चा करने के पश्चात हुई है और मुख्यमंत्री के द्वारा जो पॉइंट्स दिए थे उन पॉइंट्स पर हुई है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली से आने के पश्चात कहते हैं कि मैं 2 दिन जो है वो दिल्ली में संपर्क में नहीं था। अरे बैठक थी, हम जानते हैं, बैठक में ब्रेक भी होती है, आपके साथ ऑफिसर्स गए होता है, उनको अपडेट किया जाता है, उनके माध्यम से आप तक सूचना पहुंच जाती है, चाहे किसी भी बैठक में। लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी कि एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक एसपी हिमाचल प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। एक एसपी जो मुख्यमंत्री के बिना कुछ भी नहीं करते, उनकी आज्ञा अनुमति के बिना कुछ नहीं करते। उनके बारे में मुख्यमंत्री कह रहे कि मुझे मालूम नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मेरा यह मानना है कि पत्रकार वार्ता जो हुई है वो मुख्यमंत्री के कहने पर हुई है, मुख्यमंत्री से चर्चा करने के पश्चात हुई है और मुख्यमंत्री के द्वारा जो पॉइंट्स दिए थे उन पॉइंट्स पर हुई है। मुख्यमंत्री अपने आप को अलग नहीं कर सकते सारी बात। और दूसरे दिन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके बीच में कहते हैं कि हम सीबीआई की जांच का स्वागत करते हैं। मुझे लगा कि अब बात खत्म हो गई, अब बात कह दी और कहा कि हम जो पूरा कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से देंगे। हमने कहा भी बहुत अच्छी बात है और कहा आप लोगों को भी कहा कि आपके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप दो और हम मेरे लिए भी कहा कि वो भी दें। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के होती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरा कोऑपरेशन सीबीआई को देंगे और हम एलपीए में नहीं जाएंगे। हम इस बात को मान करके चल गए कि भाई आखिरकार सरकार को जो है सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और ऐसी सूरत में जो कहा है उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि आगे बढ़कर के क्या हो जाता है। आगे बढ़कर के ये हो जाता है कि एसपी शिमला पर्सनल कैपेसिटी पर अपना डेजिग्नेशन का जिक्र करते हुए एसपी शिमला का ऑफिशियल कैपेसिटी से एलपीए फाइल कर देते हैं हाई कोर्ट में। क्या मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी नहीं थी? और जो एलपीए फाइल की उसमें पैरा नंबर 2 है, देखिए, जिसमें एसपी शिमला ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में जो है उसमें जो जिक्र किया हुआ है दैट आफ्टर द पासिंग ऑफ द अफोरसेड जजमेंट डेटेड 23 May 2025 द मैटर वाज डिस्कस्ड विद द ऑफिस ऑफ लर्नड एडवोकेट जनरल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर बाई it has been opined to file present LPA in personal capacity। यानी कि उनके राय लेने के बाद चर्चा करने के पश्चात ये फैसला लिया गया कि पर्सनल कैपेसिटी पर एसपी शिमला जो है उसमें एलपीए फाइल करेंगे। विचित्र परिस्थिति है, आपको तरुण नहीं है। और एलपीए फाइल होने के बाद इस सारे विषय को लेकर के जो लीगल एस्पेक्ट है वो सब साथी चर्चा करने लगे। एक तरफ से एसपी अपना डेजिग्नेशन का जिक्र करते हैं, डेजिग्नेशन के साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुझे एडवोकेट जनरल के चर्चा करने के बाद, उनसे राय लेने के बाद जो है ये राय बनी कि इस बारे में एलपीए जो है करनी चाहिए पर्सनल कैपेसिटी पर। और जब ये एलपीए फाइल की तब क्या वो एसपी शिमला थे?
क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक शिमला में एसपी सोलन के पास चार्ज है वर्तमान में, और वो छुट्टी पर प्रोसीड किए हैं। और ऐसी सूरत में मैं इस बात को पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी को जानकारी थी? क्या एडवोकेट जनरल को जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो किस कैपेसिटी से एसपी शिमला जो है उनकी जानकारी के बिना, यानी कि उनसे राय लिए बिना, सहमति लिए बिना जो है एलपी फाइल करते? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और आगे बढ़ करके अब मुझे मालूम पड़ा कि एडवोकेट जनरल ने पिछले कल कहा है कि हम अब एलपीए में नहीं जाएंगे। आखिर हो क्या रहा है, इस बात को लेकर के पूरा प्रदेश हैरान है। और आगे बढ़ करके मैं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक अधिकारी को आपने इस प्रकार से अख्तियार दे दिए हैं, अधिकार दे दिए हैं, वो कुछ भी किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कोई कार्रवाई करने की सोच ही नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आखिर वजह क्या है? क्या आपकी सहमति है सब करने के लिए? क्या आप इन सारी चीजों को लेकर के उनको कहने के लिए कह रहे हैं, और उसके बाद जब फजीयत हो रही है उसके बाद फिर आप उसकी करेक्शन करने के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं?